दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए कुछ भी कर रहा है। सुबह 7 बजे भारत का गुजरात का एक जहाज, छोटा मालवाहक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था और जाहिर सी बात है, भारत के जहाज़ों को ईरान रोकता नहीं और ईरान से परमिशन लेकर भारत का जहाज गुजरता है। लेकिन अमेरिका ने ईरान के जो जहाज थे, जो मिलिट्री जहाज थे, जो नेवल जहाज थे, समुद्री बोट, उन पर हमला किया। ईरान ने इधर पे हमला किया, यानी आमने सामने से अमेरिका और ईरान के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। बीच में भारत का ये जहाज जो गुजरात का था, जो कि यमन, दुबई से यमन के पोर्ट पर जा रहा था, ठीक, इसके इंजन रूम में जो काम करने वाला कैप्टन था, उस व्यक्ति को, उस भारतीय कैप्टन को गोली लग गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। 17 क्रू मेंबर्स को जैसे तैसे बचा लिया गया है। जी हां, लेकिन जो इंजन रूम में काम करने वाला व्यक्ति था, उसकी मौत हो गई है। इंडियन सेलिंग वेसल्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आदम भाई ने भास्कर को बताया है कि भारतीय दूतावास को ईमेल करके मदद मांगी गई है। मालवाहक जहाज MSVAL फैज नूर सुलेमानी 1 दुबई से कार्गो लेकर यमन के मुकाला बंदरगाह जा रहा था। जहाज पर एक गनमैन समेत 18 क्रू मेंबर सवार थे। देखिए, आप GIF देख रहे हैं, बुरी तरह से इसमें लोग घायल नजर आ रहे हैं। अब आपको ताजा जानकारी दूं, यह जहाज डूब चुका है। भारत का यह जहाज पूरी तरह से अमेरिका और ईरान के गोलीबारी की चपेट में आकर डूब चुका है। बताया गया है कि जहाज में छेद हो गया था, जहाज में पानी आ गया था, पास से गुजर रहा कोई दूसरे देश का जहाज था, उससे मदद मांगी तो उस जहाज ने इन 17 क्रू मेंबर्स की जान बचाई, एक की मौत हुई। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ड्रामा कर रहा था कि ईरान ने तनाव कर रखा है, असल में अमेरिका तनाव बढ़ा चुका है। ये देखिए, अमेरिका ने खाली टैंकर जो ईरान का था, ईरान के 2 जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे, उस पर अमेरिका ने हमला कर दिया। जाहिर सी बात है, खाली जहाज पर तुम हमला कर रहे हो, हमला तो हमला माना जाएगा। ईरान का नुकसान भले ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई वो खाली जहाज है, लेकिन इससे तनाव तो बढ़ गया ना। तो आप समझ सकते हैं कि इलाके में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कितना बड़ा आतंक अमेरिका मचा रहा है, सिर्फ इसलिए कि भैया उसकी जीत मानी जाए, अमेरिका की राख रह जाए, अमेरिका की नाक ऊपर हो जाए और ईरान की जो जीत है उससे लोग मुंह फेर लें। इसी बीच ईरान ने बारबाडोस, एक देश है, उसके जहाज को सीज कर लिया है, यह कहते हुए कि यह जहाज चतुराई कर रहा था। एक तो कानून मान नहीं रहा था, हमने जो रूल बनाए थे उसको फॉलो नहीं कर रहा था, हम जो तेल एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो हमारा जहाज गुजर रहा था, उसको ये डिस्टर्ब कर रहा था, हमने इसको सीज कर लिया है। मैंने आपको बताया और दिखाया था कि अमेरिका का विदेश मंत्री पॉप से जाकर मिला है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने अपने विदेश मंत्री को पॉप के पास भेजा था और पॉप को अच्छी तरह से समझवा दिया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं कर सकता। हजरात, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अंदर की बात होगी वो थोड़ी ना बताएगा गुलाबी सुअर, यानी पॉप को धमका दिया गया होगा, डरा दिया गया होगा। अमेरिका का विदेश मंत्री खुद गया था भाई, तो आपको क्या लगता है कोई छोटी बात होगी? इसी वीडियो के अंदर ट्रंप ने बड़ी बात कही है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान डील नहीं करता है, डील के लिए राजी नहीं होता है, तो आप देखेंगे ईरान के अंदर बिग ब्लो, यानी बड़ा धमाका। और यह बड़ा धमाका माना जा रहा है कि यह इशारा है परमाणु हमले का। तो ट्रंप ये अब बिना कुछ बोले इशारा कर रहा है कि ईरान पर हम परमाणु हमला करेंगे। मेरे दोस्तों, आज तक अमेरिका किसी की बात नहीं माना है, यह रिकॉर्ड है अमेरिका किसी की। कहने वाले कहते हैं कि फलाने देश का प्रधानमंत्री है, उसके कहने पर रशिया और यूक्रेन ने जंग रोक दी थी। जी हाँ, पूरा एड वेड बनाया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी कोई औकात नहीं। आज औकात उसकी है जो आतंक के गढ़ों को चलाता है, यह कहा जाता है पाकिस्तान।
डोनाल्ड ट्रंप ने इसी वीडियो में कहा, सवाल यह किया गया ट्रंप से कि आपने ऑपरेशन फ्रीडम क्यों रोक दिया। तो ट्रंप ने कहा कि एक ग्रेट देश के ग्रेट पर्सनालिटी ने यानी पाकिस्तान ने हमसे कहा कि ऑपरेशन रोक दो, तो हमने ऑपरेशन रोक दिया। यह क्या हो रहा है? यह हमारे मुल्क को पनौती किसकी लगी है? हम साबित करते रहे कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, उधर अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि सुपर लीडर है ये। इन्होंने हमसे कहा और हमने मान ली बात। हमारे मुंह में ये किसका जा रहा है, कोई बताएगा? 56 इंच वाला खामोश क्यों है? मुंह से ट्रंप का नाम नमस्ते दो लंडन अब नहीं निकल रहा है। सोचिए, ट्रंप सिर्फ धमकी ही दे रहा है। कहता है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो ऑपरेशन फ्रीडम हम बड़ा करेंगे और बढ़ा देंगे और हम ईरान पर बहुत बड़े हमले करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि टुनाइट, आज रात ईरान हमारे प्रपोजल का जवाब देगा। यह खबर भी उड़ रही है कि अगले हफ्ते दोबारा ईरान और अमेरिका की बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हो सकती है। कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकती है। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा है, ये देखिए, और मीडिया के सामने कहा है कि ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान को मिटा दिया है। वो बुलशिट है, बकवास है। ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पाया, ट्रंप कोई गोल हासिल नहीं कर पाए और सिर्फ वो बुलशिट बक रहे हैं, बकवास बक रहे हैं। इस जंग का विनर सिर्फ और सिर्फ रशिया है, हम नहीं। मोहतरम हजरात, ज्यादा से ज्यादा इस अपडेट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।